नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन का फैसला आ गया है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में ऐलान किया गया है कि 6 दिन का लॉकडाउन लगेगा और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले लोगों को छूट दी जा रही है। जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन में जो नियम कायदे थे, वही कायदे इस बार भी लागू किए गए हैं। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। हमारे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार केस बढ़ने से दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फिर भी स्थिति काबू में है। सुनिए। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था, 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने स्थिति को साफ करते हुए बताया कि लगातार बढ़ते केसेस की वजह से सरकार की अब ये मजबूरी हो चुकी है कि 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये लॉकडाउन लंबा नहीं चलेगा, 6 दिन का ही लॉकडाउन है, इसलिए मजदूर बाहर न जाएं, दिल्ली में ही रुके। और बात अब प्रदेश की, हरियाणा की, यानी कि दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। एनसीआर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने कहा, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कुल 50% मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है
और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुनिए। ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, ये जानकर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और उनको पूरा करने की दायित्व उन्हीं सरकारों की है। अब केजरीवाल जी रोज मीडिया पर इतना खर्च करके आके बोल रहे हैं, भाई अगर किसी चीज की शॉर्टेज आए तो आप व्यवस्था कर लो। आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयां पर कर दो। हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बाहर से मंगवा लो। नहीं, पूरी तरह से हमारा सारा डिपार्टमेंट अलर्ट है और सभी जो आवश्यक कदम है वो हरियाणा में उठाए जा रहे हैं। इसकी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और हर जिले में जिला लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। रेगुलर सभी अधिकारी, सभी विभाग को जो जो दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। कोरोना के मद्देनजर प्रदेश के हालात की समीक्षा की गई और बैठक के बाद जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा, प्रदेश के संसाधनों में कोई कमी नहीं है। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोई पलायन नहीं हो रहा, मजदूर भाइयों का रोजगार चलता रहेगा। आश्वासन भी उन्होंने दिया है। हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रेमडेसिविर है। कहीं पर हमने कह दिया, हमारे पास पूरा स्टॉक है और हमने एसडीसी को कह दिया कि सारे हरियाणा में वो चेकिंग करवाएं। अगर कहीं पर भी ब्लैक की खबर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उनको हमने अरेस्ट करवाया है 3 लोगों को। बाकियों को भी जेल के अंदर डालेंगे अगर ऐसे टाइम में वो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। और सरकार के स्टोर में भी रेमडेसिविर और बाकी मेडिसिन सफिशिएंट क्वांटिटी में है। प्राइवेट को भी मिले, इसका भी हम इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट को भी ठीक दाम के ऊपर मिले। और जिसको भी रेमडेसिविर दी जाएगी उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो नोट किया जाएगा ताकि किसको दी गई उसका पता लग सके। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और सभी इंडस्ट्री वालों को और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोजगार भी चलता रहेगा। किसी प्रकार के प्लान की जरूरत नहीं। पंचकुला समेत पूरे हरियाणा में पिछले 10 दिनों से रिकॉर्ड कोरोना के केस दर्ज किए जा रहे हैं। पंचकुला सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल में लोग अपना टेस्ट कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने सरकारी अस्पताल का जायजा लिया और रिपोर्ट देखी। इस समय हम सेक्टर 6 पंचकुला के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और ये कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं पिछले 10 दिन में भारी तादाद में लोगों का जो फ्लो है टेस्ट करवाने को लेकर बढ़ा है और ऐसे में कहीं ना कहीं टेस्टिंग सेंटर जो है उसे बाहर रखा गया है। लोगों को देखिए, आप बाहर ही टेस्टिंग जो है वो की जाती है। रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो है वो बाहर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से केसेस में कमी आई और उसके बाद एकाएक जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ कोविड का, उसके बाद से लगातार केसेस की जो यहाँ पर जो लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं उसकी संख्या में बेहद इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से डर कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पर कहा जा सकता है, क्योंकि एक समय ये था कि कोविड के केसेस में गिरावट थी और रोजाना के 100 से कम केसेस जो हैं वो हरियाणा में देखने को मिल रहे थे। लेकिन एकाएक अगर बात करें तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से टेस्टिंग सेंटर्स पर जो है वो भीड़ जो है वो बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। कितना फ्लो आप देखते हैं कि बढ़ गया? पिछले 10 दिन की अगर मैं बात करूं या उससे पहले कितने लोग आ रहे थे और 10 दिन बाद जो है 10 दिन पहले तक की बात? सर ये तो है, काफी है पहले से ज्यादा, पर लोग है कि चलो
अपने घर पे रहे तो ज्यादा सुरक्षित है। नहीं, तो क्या समझते हैं कि डर आ गया लोगों के दिल में, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फ्लू आ गया, लोग टेस्ट कराने के लिए दौड़ रहे हैं सेंटर्स पे इसी तरह? हाँ, सेंटर स्पेस में तो आ ही रहे हैं, अभी डर तो है लोगों में काफी इजाफा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियां रुकती हैं, लगातार लोग जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर वेटिंग सेंटर्स पर जो है वेट किया जा रहा है। टेस्टिंग रेशो जो है उसको भी बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार जो ड्राइव्स हैं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर कहा जाए कि लोग जो कहीं ना कहीं लीनियंट हो गए थे, एक लीनियंट अप्रोच देखने को मिल रही थी, जो नियम थे, जो गाइडलाइंस थी, उनकी पालना नहीं देखने को मिल रही थी। एक बार फिर से ब्लास्ट जो है वो कोविड केसेस में देखने को मिला है और अब 6 से 7 हजार के करीब जो है वो हरियाणा में रोजाना के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग टेस्टिंग सेंटर्स पर इसी तरह से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। पंचकुला में कोरोना महामारी से बचाव की वैक्सीन की कालाबाजारी करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम और डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम ने एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शिव कुमार के तौर पर हुई है। आरोपी से मौके पर 18 इंजेक्शन बरामद किए गए। 13,000 प्रति इंजेक्शन के हिसाब से ये व्यक्ति इन वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस नेक्सस से जुड़े बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल पंचकुला पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो कोविड की जो एक ड्रग है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो हैं उसकी कालाबाजारी कर रहा है। तो ये तुरंत जो इस मामले में जो हमारी क्राइम टीम है सेक्टर 26 की वो हरकत में आई और उन्होंने जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे संपर्क किया और एक हमने जॉइंट टीम इसमें गठित की। सूचना मिली थी कि एक शिव कुमार नाम का आदमी वो रेमडेसिविर इंजेक्शन वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और इंजेक्शनों को बड़े हाई रेट में सेल कर रहा है। तो हमने जैसे ही ये सूचना मिली हमने क्राइम ब्रांच के साथ एक टीम बनाई और उस टीम में हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, अमन जी, प्रदीप था और बाकी पुलिस ऑफिशियल्स थे। हमने इसमें एक डिकॉय कस्टमर तैयार किया। डिकॉय कस्टमर के हमने इसको शिव कुमार को फ़ोन करवाया कि आप ये इंजेक्शन अवेलेबल करवा सकते हो। तो इंजेक्शन देने के लिए रेडी हो गया। उसने बोला कि मैं 13,000 में एक इंजेक्शन ये अवेलेबल करवा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा, कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन सबको करवानी चाहिए क्योंकि इससे बीमारी का असर कम होता है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बताया कि सभी जिलाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को जागरूक किया जाए। मास्क के साथ साथ बाकी सामग्री भी लोगों को उपलब्ध कराई जाए। खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है जैसी कोरोना के पहले दौर में नजर आई थी। बड़ी बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में हर रोज बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं, हरियाणा में भी हर रोज 6,000 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट क्या है। 18 अप्रैल के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक आंकड़े क्या है। हरियाणा में 9 जिलों में कोरोना की डबल सेंचुरी यहां पर लग चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में 7,177 नए केस सामने आए हैं। 18 अप्रैल के बुलेटिन के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 29 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के 42,217 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में और 3,489 लोग रिकवर भी हुए हैं इस बीमारी से। हालांकि प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,415 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 3,56,971 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,11,339 लोग रिकवर भी हुए हैं। 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। करीब 68,50,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के केस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ जिलों के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज बड़ी संख्या में यहां पर कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। ये चिंता की बात भी है। आपको बताते हैं कि 24 घंटे में हरियाणा के किस जिले में कितने मरीजों की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा भी समझिए।
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2401 नए मरीज की पुष्टि 18 अप्रैल के बुलेटिन में हुई। फरीदाबाद में 1080, हिसार में केसेस आए हैं 521, करनाल में 501 नए केस आए। बात अगर सोनीपत की करें तो 573, पंचकुला में 179 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 216, पानीपत में 208, जींद में 230 नए केस आए। रोहतक में 145, कैथल में 10, यमुनानगर में 171 नए केस रिपोर्ट किए गए। फतेहाबाद में 175 और झज्जर में भी 117 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 200, सिरसा में 214, रोहतक में 964, सिरसा में 1092, फतेहाबाद में 1039, पलवल में 45, चरखी दादरी में 4 नए केस आए। नूंह में भी 18 नए केस मिले हैं। और बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया। दरअसल फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उनके माता पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग समेत 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 4 वर्षों में इस मामले में सीबीआई को जांच में इन 12 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत और गवाह नहीं मिला। बाद में बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी। चार्जशीट दाखिल न होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। 2015 में 2 बच्चों की डेथ का मामला था ये, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरी लड़की की उम्र 9 महीने थी। तो उनकी आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। उसके अंदर जो कंप्लेनेंट जितेंद्र कुमार था, जो उनका फादर था, उसने 11 लोगों के अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, तो बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। उनका आरोप था कि 11 आदमी घर में घुस के कूद के आए और उन्होंने अंदर सोते हुए बच्चों के ऊपर बेड पे खिड़की से तेल फेंका और उसके बाद माचिस की तिल्ली से वहां पे आग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन करके ये फोरेंसिक की रिपोर्ट में आया कि वहां पे कहीं भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि कोई लोग उसमें वहां पे एंटर करे हैं, और मोर ओवर जो आग लगी थी वो अंदर से लगी थी। इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 11 जो ये आरोपी थे, इनका कोई एविडेंस नहीं आया कि ये वहां पे मौजूद थे। इसमें जो जितेंद्र है और उनकी फैमिली को ऑलरेडी हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी। हरियाणा पुलिस के मुलाजिम वहां पे ऑलरेडी उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे। तो इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके खिलाफ डिस्चार्ज रिपोर्ट फाइल कर दी थी सीबीआई ने, और आज इन पे बहस होने के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।